Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. इस्लामिक ब्रदरहुड भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? अच्छा, मेरी आज तबीयत खराब है तो प्लीज झगड़ा गाली गलौच मत करना। नहीं देखो, मैंने तो पहले तबीयत पूछी है इसलिए आपसे मेरे भाई। थोड़ी सी खराब है मेरी तबीयत, आज नासाज है। अच्छा अच्छा, सिंपल वे में ही करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। बिस्मिल्लाह करें। हाँ, क्या सवाल था भाई? सूरा के बारे में, जुल्करनैन के बारे में? नहीं, जुल्करनैन के बारे में तो अभी हमने बात नहीं की है, उस पर तो हम आज की स्ट्रीम में बात करेंगे। पिछली स्ट्रीम में हमने 2 सवालों के जवाबों पर बात की थी, एक रूह के बारे में और एक उन नौजवानों के बारे में जिनका जवाब कुरान असहाबे कहफ की शक्ल में देता है। तो इनमें से अगर किसी एक पे बात करना है तो आप कर सकते हैं। कौन से सवाल पे आप बात करना चाहते हैं? हमारी रूह पे तो बात हो ही गई थी, असहाबे कहफ पे कर लेते हैं हम। ठीक है, असहाबे कहफ पे कर लीजिए। हाँ, अब सब मेनली आपने कहा, एक ये दिया कि सवाल सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन से 3 सवाल पूछे गए थे? मैंने बताया ना आपको पढ़कर तीनों सवाल, अभी वो हाँ, आपके सामने भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ लो। जस्ट टू जस्ट सवाल बताएंगे मेरे भाई, जस्ट टू सेम सवाल। ये 3 सवालात करो और जवाब यार देते हैं तो इशू उनको क्या है, सच्चा मेरे को नबी ना मान लो। स्क्रीन में ये पढ़ने में लो बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, सर, ये 3 सवाल उनसे हैं उनके। उनसे क्योंकि अटकूंगा मैं, उनसे पूछें अगले जमाने में जो जवान चले गए थे उनका वाकया बयान करो। ठीक है, अब सवाल क्या था? ये था, उनसे पूछें कि अगले जमाने में जो जवान चले गए थे उनका वाकया बयान करो, और एक अजीब वाकया है उस शख्स के हालात हालात दरियाफ्त करो जिसने तमाम। ये तो छोड़िए, सेकंड सवाल क्या था? उनका सवाल ये था, उन लोगों के उनसे पूछें अगले जमाने में जो नौजवान चले गए थे उनका वाकया। तो वह क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम बताया कि वो लोग एकदम बिल्कुल, क्योंकि यह भी मिरेकल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा एक देखिए तो ऑडिट भाई, इस पर बात करने से पहले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वाकया बताया है और वो लोग कौन थे और उनके साथ क्या मिरेकल हुआ, इस पर बात करने से पहले हमको इस पर बात करना चाहिए कि जिनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है वो लोग कौन है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा, मतलब सीधा क्वेश्चन करूंगा, आप सीधा हाँ नाम है या उसके मुताबिक जवाब सीधा डायरेक्ट देंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। जी भाई। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सवाल करने वाले कौन हैं? यहूदी, ज्यूज। वो जो सवाल कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? वो अपनी बुक से, ओके, बुक ऑफ तौरात और डैनियल, बुक थैंक से। यू। तो उनकी बुक में, यहूदी जो सवाल कर रहे हैं उनकी बुक में जिन नौजवानों का किस्सा होगा वो नौजवान यहूदी होंगे कि ईसाई होंगे? वो ईसाई थे, कैसे हो सकते हैं? उनकी बुक में तो ईसाई का कोई जिक्र ही नहीं है। क्योंकि तलमूद वगैरह तोरा पहले लिखी गई मैं है। तलमूद बाकी से नहीं किए थे, तलमूद से नहीं किए थे, तनक से किए थे। हाँ, तनक उन्होंने ये तनक भी बाद में सवाल, हाँ, तो उन्होंने ये सवाल तनक से किए हैं। तनक में भी बुक ऑफ डैनियल जो कि बुक ऑफ राइटिंग है उससे सवाल किए हैं। तो आप मुझे बताओ कि बुक ऑफ डैनियल के अंदर, तनक के अंदर ईसाइयों का जिक्र कहाँ है? उसमें उनमें वसीहा का वर्णन है और उनके लोगों का उसमें वर्णन है। ईसाइयों का जिक्र कहाँ है? रोमन एम्पायर का जिक्र कहाँ है उनमें, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं तो 300 साल बाद कौन कौन कौम आई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद? अगर वो 300 साल सोते रहे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपको कैसे पता चला वो आपको कैसे आप पता वो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं? क्योंकि वहां पे तो सिर्फ यहूदी क्वेश्चन कर रहे हैं बुक ऑफ डैनियल से, तनक से। तो बुक ऑफ डैनियल जो है वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले की किताब है। नहीं, किसी ये नहीं, जुडाइज्म कब आया है? नहीं, नहीं, एक मिनट, नहीं। अच्छा, यहूदी जो हैं उनकी कौम कौन से नबी से स्टार्ट हुई है? हजरत इब्राहिम से लेके, और जो ज्यूज बने वो मेनली इनको पूरा बचे ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उनकी फॉलोअर्स थे। नस्ल, यहूदियों की नस्ल कौन से नबी से स्टार्ट हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कहाँ से हजरत यहूदी बनना शुरू हुए? जूडा से, मतलब अगर उनके बच्चे माने जाए तो ज्यूज है, वैसे हजरत इब्राहिम को वो भी मानते हैं। बाकी तो नहीं सब यार, मैं नबी का नाम पूछ रहा हूँ यार, प्लीज यार। नबी का नाम डेविड। बताओ जिस नबी से यहूदी की कौम शुरू हुई।
सारे ही थे नबी, तो इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। अरे तो मेरे उसके भाई, याकूब था जिसको यहूदा कहा गया, उसके हाँ, औलाद को यहूदी कहा गया, तो फिर इतना छोटा सा अगर नॉलेज नहीं है तो फिर किस चीज पे बात करने बैठे हो? मैंने यहूद बोला था ना, इसीलिए ये बोला था मैंने। अरे तो यहूद बोला आपने याकूब, मैं नबी पूछा, तो आपके मुताबिक तो वो ये नबी याकूब है ना भाई, तो यहूद क्यों बोल रहे हो, यहूदी क्यों बोल रहे हो? हाँ, ये और मैं याकूब वो आपको एक नाम। चीज बता दूं, यहूदी जो है वो याकूब के बच्चों को यहूदा के, क्योंकि याकूब का एक नाम यहूदा था, लिहाजा उसके बच्चों को यहूदी कहा गया है। लेकिन यहूदी और बनी इसराइल एक नहीं, दो अलग चीजें हैं। क्योंकि बनी इसराइल याकूब और इब्राहिम से भी पहले से आबाद था, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी अल्लाह बनी इसराइल ही कह रहा है। तो ये आपको जानना चाहिए। इस हिसाब से बनी इसराइल अलग चीज है, यहूदी अलग चीज है। यहूदी पर्टिकुलर याकूब अलैहिस्सलाम यानी कि यहूदा के बच्चों में से आए हैं 12 कबीले। 12 कबीले जो है ना याकूब के बच्चों के, वो 12 कबीले जो है वो यहूदी हैं। तो अब ये यहूदी जब सवाल कर रहे हैं, और जिस वक्त उनकी किताब यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम के पास वो तौरा दी जा रही है और उनके बच्चों को वो तौरा दी जा रही है, उस वक्त तो मूसा अलैहिस्सलाम है ना ईसा अलैहिस्सलाम है, दोनों नहीं है। तो फिर ईसाइयों का जिक्र कहां से आएगा उसके अंदर? कैन यू एक्सप्लेन? जी इस्लामिक ब्रदरहुड, अभी तो जमीन ही तैयार करनी है ना हमें, हाँ, बुनियाद। अभी तो क्योंकि बुनियाद ही क्लियर नहीं है आपकी, तो फिर हाँ, बिल्डिंग पे बात कैसे कर लेंगे? क्योंकि वो लोग जो छुपे थे, ऐसा कौन सा वाक्य हुआ था जहां पे वो लोग डर के मारे छुप गए थे? कोई यार नबी वो का क्या नहीं हुआ था। वाकया हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस पे मैं जाऊंगा। कल की पिछली स्ट्रीम में मैंने बताया भी है कि वो लोग कौन थे, किसकी वजह से छुपे थे, कहां जाके छुपे थे, मैंने बताया। वो सारा वाकया मैंने बताया, उस पर फिर बात करेंगे। अभी हम्म, फिलहाल आप, मैं कह रहा हूं बेसिस तो क्लियर करो। बेसिस हाँ, ये है, यहूदी सवाल कर रहे हैं, आपने अग्री किया। अपनी हाँ, किताब से सवाल कर रहे हैं, आपने अग्री किया। जिनके बारे में सवाल कर रहे हैं वो यहूदी होंगे कि क्रिश्चियन होंगे, इस पर आप और मैं अटके हुए हैं। सो कैन यू एक्सप्लेन कि वो यहूदी होंगे या क्रिश्चियन होंगे जिनके बारे में यहूदी अपनी किताब से सवाल कर रहे हैं? वो तो आपने कहा, इस पर आपने कहा कि वो ईसाई थे, तो मैंने हाँ, आपसे पूछा उनकी किताब में ईसाइयों का जिक्र है ही नहीं, अगर है कहीं तो आप दिखाओ मुझे। नहीं, इसलिए मैंने बोला क्योंकि बाद में रेजिम चेंज हो गया था राजा का। ठीक है, क्योंकि अरे भाई आप तुम कोई सर्टिफाइड डंगर हो क्या? बादशाह का रिलीजन चेंज हो गया तो उस रिलीजन को बदल करके यहूदी और अपनी किताब में लिख दिया था क्या कि बादशाह ने ये रिलीजन चेंज कर लिया? मतलब बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। बादशाह का तो रिलीजन चेंज हुआ था ना, उन लोगों का तो रिलीजन चेंज नहीं हुआ ना। वो तो बादशाह उनकी ने, किताबों में यहूदी ही रहे। मेरे भाई सारे लोग है ना, जो मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया था जो रोमन के अरे वक्त में यार, थे। अरे यार, फिर से मतलब जलेबी देते हुए झूठ बोलते शर्म आती है कि नहीं आती है? तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं है? नहीं, गलत क्या बताया मैंने उसमें? फिर आप उस तरह बात कर मैंने रहे हो, मैंने पूछा गलत कुछ क्या शर्म बताया? है या नहीं है, तुमको कुछ शर्म? सर, हम क्या आपको सवाल पे बात कर रहे हैं ना? सवाल पे कहां बात कर रहे हो? मैंने तो सिंपल और क्या? सवाल पूछा है कि मुझे ये बताओ कि बुक ऑफ डैनियल के अंदर, तनख के अंदर ईसाइयों का जिक्र किधर है? ईसाइयों के मसीह के जिनका जिक्र है ना। अरे तो मसीह। डंगर, जब तक अब तक वो मसीह आया ही नहीं है तो वो जिक्र जो है वो मौजूदा के तौर पे है कि पेशन गोई के तौर पे, ये भी बता नहीं दो तो चलो। हाँ, क्योंकि रब्बीज ने बाद में चेंज कर दिया था मसाया, क्योंकि मसाया का जो जिक्र है वो उसके औसाफ वहां पर प्रेजेंटेशन बताने के लिए है कि उसकी पेशन गोई करने के लिए कि वो आएगा, किसके तौर पर जिक्र है? ने आने के लिए किया है, क्या तो वो आ चुका है ना आगे के लिए फिजिकली। क्या है? पेशन गोई की है, मतलब वो मसाया हाँ, आएगा। तो हाँ, उसके मसाया, और वो मसाया कौन है आपके मुताबिक? लास्ट में दज्जाल बचा है अब। अरे मसाया, हाँ, दज्जाल नहीं। अब दज्जाल बचा है ना, उनका मसाया दज्जाल है इस्लामी रूम में। अरे उनकी किताब में जो मसाया है वो कौन है भाई? उनका उनका वही जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को की पूरी सल्तनत वापस लेके आए। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पढ़ा भाई मैंने। नाम नहीं पढ़ा? हम्म, नाम नहीं पढ़ा, मतलब यहूदियों की किताब में जो मसाया है वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है तुम्हारे मुताबिक, है ना इस्लामिक ब्रदरहुड? नहीं, इशू क्योंकि वो सीक्वेंस। मैंने कहा तो मेरी तबीयत खराब है, मेरा टाइम वेस्ट मत करना, मेरी एनर्जी वेस्ट मत करना, नहीं तो मैं भगा दूंगा तुमको। जब डंगर तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो तू दावे क्यों करता है? तेरे को तो सबसे पहले चाहिए कि तू पढ़। तुझे तो ये भी नहीं पता यहूदी किस नबी की कौम है। तेरे को ये भी नहीं पता कि यहूदियों की किताब में जिस मसाया का जिक्र है
उसके बारे में दावा ईसाइयों का क्या है? वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम वो मसाया है जो हमारे पास आया, और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहते हैं, और रोमन एम्पायर जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। उन्हीं रोमन एम्पायर के अंदर तेरे कुरान के मुताबिक असहाबे कैफ निकले हैं, वो जाकर के गार में पनाह लिए हैं। तो सवाल यही है, यहूदी सवाल करें अपनी किताब से करें, तो यहूदियों का अपनी किताब से सवाल अगर आ रहा है तो उसमें ईसाई कैसे हो सकते हैं कि जबकि अब तक ईसा ही नहीं है, यानी कि वो मसाया ही नहीं है, उसकी पेशन गोई की जा रही है। तुमको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही डंगर, या तुम फंस जाओगे जवाब देकर के इसलिए नहीं दे रहे हो? नहीं 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 नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, मुझे बोलने दो। ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं है क्योंकि उस वाली अरे में अच्छा, ऐसा वो भी नहीं रूल है? करेगा। ओ वेरी गुड, मतलब आप कुरान कुरान भी झूठा, कुरान भी झूठा हो गया अब, क्योंकि बोलने दो यार। क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में, एक सेकंड चुप, अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है कि हम तुमको जो है एक नबी, एक मसाया जो है हम तुमको देंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तुम्हारी कौम की सरबरी करेगा। लिहाजा अल्लाह ने पाक मरियम की तरफ अपनी रूह को भेज दिया। तो तुम्हारा अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि वो मूसा के बाद के वाला मसाया जो है वो ईसा है, और अभी तक तो मूसा भी नहीं आया, वो मूसा भी हो सकता है, लेकिन कुरान के मुताबिक मूसा के बाद वाला मसाया जो है वो ईसा है, और ईसा से पहले वाला मसाया जो है वो मूसा है, और ये यहूदियों की किताब में पेशन गोई की हुई है, और ये उस वक्त पेशन गोई की है जिस वक्त ना मूसा है ना ईसा है। तो अगर तुम दोनों को भी मान लो उस मसाया के तौर पर, मूसा को मानोगे तो तुम्हारी कहानी और खराब हो जाएगी। ईसा को अगर मानोगे तो ईसा को मानने के बाद ये मानना पड़ेगा कि जब अभी तक ईसा ही नहीं आया तो ईसा की कौम ईसाई भी नहीं आ सकती। तो लिहाजा उनकी किताब से पूछा हुए सवाल का जवाब ईसाई कैसे हो सकता है? डिसऑनेस्टी छोड़ो, ऑनेस्टी से काम लो, ईमानदारी से जवाब दो। भाई बोलने तो मैं उनकी तनक के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, कुरान के हिसाब से नहीं बता रहा। उनकी तनक में के ईसाई हिसाब नहीं है, से सुनिए उनकी सुनिए, तनक में ईसाई नहीं वही तो मैं है, बता रहा हूँ। ईसा उनकी अलैहिस्सलाम को उसने तनक नहीं माना। में ईसाई जब है ही नहीं तो फिर इस सवाल का जवाब ईसाई कैसे हो सकता है? हाँ वही तो मैं तुम्हें आपको जवाब दे रहा था कि उन्होंने नहीं माना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारा मसीहा वो होगा जो राज करेगा पूरी दुनिया में, आके सल्तनत बना देगा, और ईसा अलैहिस्सलाम सल्तनत नहीं बना पाए उससे पहले हमने उनको शहीद कर दिया, हमने उनको मार दिया। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं मानते। मैं ये कुरान से नहीं बता रहा, मैं तनक से बता रहा हूँ ये पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए वो तनक के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की वफात होने का जिक्र दिखाओ मुझे। जो तुमने कहा ना कि वो राज नहीं कर पाए उससे पहले मर गए, तो ये तुमने कहा कि तनक से, ये तुमने कहा तनक से है ये। मुझे तनक में ईसा की, अरे डंगर सुनो, मुझे तनक में ईसा की पैदाइश और ईसा की मौत का जिक्र दिखाओ कहां है। देखो आप झूठे मक्कार, में बात कर रहे हो। झूठे मक्कार, तूने कहा उनकी तनक में ये आर्गुमेंट दिया गया है कि वो जो हमारा मसाया, ये गाड़ी से काट दे फोन को, गाली जाओ उसको लेके जाओ, मैं मेरे को उससे बात नहीं करनी, मैं स्क्रीन पे बात कर रहा हूं। जब तुमने खुद ये माना है कि तनक के अंदर ये दावा किया गया है कि भाई वो जो मसाया होगा वो सारी दुनिया पे हुकूमत करेगा, लिहाजा ईसा तो हुकूमत करने से पहले ही मर गए, इसलिए वो मसाया नहीं है, ये बात उनकी तनक में किधर लिखी है? क्योंकि तूने कहा मैं तनक से बता रहा हूं, किधर लिखी है उनकी तनक में ये बात? वहां पे तो ईसा की पैदाइश का जिक्र नहीं है, तो मौत का जिक्र कहां से आएगा? उनकी में राज करेगा का तनक में लिखा है ना, राज करेगा। उससे पहले उन्होंने उसको मेरा ये सवाल है तुमसे, तो एक मिनट मेरा तुमसे, वो मसीहा नहीं ठीक रह है गया ना। आप टॉपिक से ठीक है दोबारा उसके लिए, ठीक है, वो नहीं है मसाया, ठीक है वो मसाया नहीं है, मान लिया उनके वो मसाया नहीं है, ठीक है उनके हिसाब से मसाया नहीं है, मान लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब वो मसाया अभी आया ही नहीं है, या जो भी है व्हाट्सएवर, ईसा नहीं है, मेरा मतलब मसाया से नहीं, मेरा मतलब ईसा से है, ठीक है, क्योंकि ईसा ही की कौम को ईसाई कहते हैं। जब अभी तक ईसा ही नहीं आया है और उसकी कौम भी नहीं आई है, तो फिर ईसाइयों का जिक्र तनख में कैसे हो सकता है? और अगर है तो आप दिखाओ मुझे कहाँ है। हाँ अब सुनो, अब ये लोग कौन थे? ठीक है, ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जब एक नबी के कत्ल होने के बाद छुप रहे थे। मुझे नहीं जानना ये लोग कौन थे। अरे पहले सुनो डंगर, मुझे नहीं जानना ये लोग कौन थे। कुरान पे मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, कुरान से मैंने तुम्हें नहीं कहा है कि मुझे बताओ ये लोग कौन थे, कुरान से मैं जानता हूँ ये लोग कौन थे कुरान के मुताबिक। मैं तुमसे हिब्रू बाइबल के मुताबिक पूछ रहा हूँ कि ये लोग कौन थे। तुम्हारा दावा है ये ईसाई थे और ये असहाबे कैफ थे हिब्रू बाइबल के मुताबिक, तो मुझे हिब्रू बाइबल से ये साबित करो कि ये लोग ईसाई थे और असहाबे कैफ थे। गो अहेड, ये मैं कह रहा हूँ, कुरान से नहीं। भाई वो लोग छोटी छोटी जो पेशनगोनियां लिखी हुई हैं उनका फ्यूचर देखते हैं, आज भी वो भविष्यवाणी करते हैं।
ठीक है, अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो चीज उससे बहुत सारी चीजें अभी भी मिल रही हैं, जिसे दोबारा इकट्ठा होना, ये सब चीजें वो चेक करके भविष्यवाणी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला किस्सा उन्होंने उस वक्त को देखते हुए पूछा था कि ये सवाल का जवाब कोई नॉर्मली आदमी नहीं दे पाएगा, तो उन्होंने इसका किस्सा पूछा, तो सवाल का मैंने जवाब तुमसे मिला। मैंने तुमसे जो सवाल पूछा, तुमने मेरे को उसका जवाब नहीं दिया है। इस्लामिक नहीं, ब्रदरहुड, क्योंकि आप टॉपिक से घुमा रहे हो ना भाई। अब मैं बाइबल लेके थोड़ी बैठा मैंने हुआ, तुमसे गलत लेके। सवाल सुनो, मैंने तुमसे 3 सवाल किए थे और ये तीसरा सवाल है जिस पे डिस्कशन चल रहा है। तो एक बार जरा ये 3 सवाल रिपीट कर दोगे तुम मेरे, ताकि पता चल जाए कि कौन घुमा रहा है और कौन टॉपिक पे है। 3 सवाल क्या थे मेरे आपसे? आपका लास्ट सवाल तो ये है कि वो जो बंदे हैं तीनों। क्रिश्चियन। फर्स्ट बताओ पहले, फिर सेकंड, फिर तीसरा बताओ। 3 इतना सवाल मेमोरी बताओ में नहीं मेरे रहता क्या यार, थे। इतना मेमोरी में नहीं रहता मेरे को सिर्फ किताबें रहती ठीक है, है, पूछो सवाल। मैं तो अब म्यूट कर ले, मैं मेमोराइज करा रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल था मेरा, ये सवाल कौन कर रहे हैं? तुमने कहा यहूदी। दूसरा सवाल था मेरा, ये सवाल वो कहाँ से कर रहे हैं? तुमने कहा अपनी किताब हिब्रू बाइबल से। मैंने आगे ऐड किया बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ राइटिंग से। तुमने कहा यस, तनक से। तीसरा सवाल था मेरा, यहूदियों की किताबों में जिन नौजवानों का जिक्र होगा, वो नौजवान यहूदी होंगे या कौन होंगे? तुमने कहा वो ईसाई होंगे। तो मैंने बोला अगर यहूदियों की किताब में जिन नौजवानों का जिक्र है, अगर वो ईसाई होंगे, तो मुझे हिब्रू बाइबल की बुक ऑफ डैनियल से या कहीं से भी उन असहाबे कैफ का वाकया दिखाओ जिनको हिब्रू बाइबल, तनख, बुक ऑफ डैनियल ईसाई कह रहा हो, क्योंकि तुमने ये दावा किया है कि वो जो नौजवान है वो ईसाई हैं। तो तुमको ये दिखाना चाहिए मुझे हिब्रू बाइबल से कहाँ लिखा हुआ है कि वो ईसाई थे, कहाँ ईसाइयों का जिक्र भी है पूरी किताब के अंदर, वो भी मुझे जरूर दिखा दो। टाइम दो भाई, और फिर मेरा देखो, आर्ग्यूमेंट, टाइम दो, हाँ देखो वो है ना, लाता हूँ लिंक, लेके आओ, जाओ जल्दी लेके आता हूँ, है लेके ना। आओ। हाँ, हिब्रू लेके आता बाइबल से लेके आना, इधर उधर के आर्टिकल मत लेकर के आना। हूँ। ये नहीं जो तुम नहीं, आर्टिकल लेकर के आते हो ना, आर्टिकल मत लाना। बुक ऑफ डैनियल तनख से हिब्रू बाइबल से लेकर के आना, ठीक है? मैं पूरे, हाँ मैं जू सोर्स से लाऊंगा पूरे। ठीक है, हाँ जाओ 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 जाओ, लेकर के जल्दी लेकर के आओ। और तब तक मेरा इस भाई के इस आर्ग्यूमेंट को डिबंक करने के लिए कि वो ईसाई थे, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि जब तनख के अंदर, बाइबल के अंदर, हिब्रू बाइबल के अंदर जब ईसा का ही जिक्र नहीं है, नाम नहीं है, और ईसा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, तो ईसा जब पैदा नहीं हुआ तो ईसा के मानने वाले भी मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि ईसा के मानने वाले ईसा के नबूवत का इजहार करने के बाद ही उसको फॉलो करेंगे और ईसाई बनेंगे। और रोमन एम्पायर जो था वो ईसा का मानने वाला ईसा के जाने के बाद था, और उस रोमन एम्पायर में से ये लोग थे, लिहाजा ये ईसाई थे। तो भाई ये ईसाई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते उस टाइम जब तक खुद ईसा नहीं एग्जिस्ट करता। इसके अंदर इस छोटी सी बात को समझने के लिए, मतलब इतना सिंपल सा आर्गुमेंट इन लोगों को समझ में नहीं आता।